कभी सोचा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही एक कनेक्शन सा बन जाता है। वो अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, एक कला। तो आज हम इसी कला के कुछ गहरे राज खोलने वाले हैं। ऐसे राज जो किसी को भी एक कमाल का कम्युनिकेटर बना सकते हैं। और ये सारी बातें लेल लाउंड्स की जबरदस्त बेस्ट सेलिंग किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन पर आधारित हैं। हम इसमें से कुछ सबसे असरदार टेक्निक्स निकालने वाले हैं जिन्हें फौरन मतलब आज से ही अपनी बातचीत का हिस्सा बनाया जा सकता है। पहली मुलाकात और उसके वो शुरू के सिर्फ 10 सेकंड, यकीन मानिए उनमें इतनी ताकत होती है कि वो पूरे रिश्ते की नींव रख सकते हैं। ये जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो इतना गहरा होता है कि बाद में उसे बदलना भाई लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि मुंह से कोई शब्द निकले उससे बहुत पहले हमारी बॉडी क्या कह जाती है ना सोचने वाली बात। चलिए इन्हीं अनकहे इशारों को डिकोड करते हैं जो असल में हमारी पहचान बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन पहले 10 सेकंड्स की। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है पर सच है। किसी के बारे में हमारी जो 80% राय बनती है ना, वो इस बात से नहीं बनती कि वो क्या बोल रहे हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि वो दिख कैसे रहे हैं और उनका अंदाज कैसा है। इसे एक कैरिकेचर आर्टिस्ट की नज़र से सोचकर देखिए। वो बस कुछ लकीरें खींचता है और पूरी पर्सनैलिटी कागज पर उतार देता है। मशहूर आर्टिस्ट रॉबर्ट ग्रॉसमैन कहते हैं कि एक शानदार पोस्चर, कॉन्फिडेंस वाली स्माइल और आंखों में आंखें डालकर देखना, बस यही वो चीजें हैं जो बताती हैं कि सामने वाला कोई खास इंसान है। तो हमारी पहली टेक्निक वो है मुस्कान को सुपरचार्ज करने की। हाँ, वही स्माइल। ये सिर्फ एक मुस्कान नहीं है, ये भरोसा जीतने का एक बहुत पावरफुल टूल है। इस कमाल की टेक्निक का नाम है द फ्लडिंग स्माइल। देखिए, वो जो एक झटके में दी जाने वाली थोड़ी बनावटी सी स्माइल होती है ना, ये उससे बिल्कुल अलग है। ये एक धीमी गहरी मुस्कान है जो धीरे धीरे पूरे चेहरे पर फैलती है और ऐसा लगता है मानो ये मुस्कान सिर्फ और सिर्फ सामने वाले इंसान के लिए ही है। और इसे करना बहुत आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, किसी से मिलते ही फौरन स्माइल मत कीजिए, बस एक पल रुकिए, उनके चेहरे को देखिए। स्टेप 2, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी मौजूदगी को थोड़ा महसूस कीजिए। और फिर स्टेप 3, एक बड़ी गर्मजोशी वाली सच्ची स्माइल को अपने चेहरे पर आने दीजिए। ऐसी स्माइल जो आंखों तक पहुंच जाए। अच्छा, स्माइल तो हो गई, अब आते हैं आंखों पर, आंखों की ताकत पर। सही आई कांटेक्ट ये सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखाता, बल्कि सामने वाले के दिल में एक खास जगह भी बना सकता है। तो यहाँ 2 बहुत ही मज़ेदार टेक्निक्स हैं। पहली है स्टिकी आइज, मतलब सोचिए कि आंखें गर्म टॉफ़ी की तरह सामने वाले से चिपक गई हैं। जब नज़र हटानी भी हो तो एकदम धीरे से, हिचकिचाते हुए हटाइए। इससे एक मजबूत कनेक्शन बनता है। और दूसरी, जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है, वो है एपॉक्सी आइज। इसमें आप सिर्फ उसी इंसान को देखते हैं जिस पर इंप्रेशन बनाना है, भले ही ग्रुप में बात कोई और क्यों ना कर रहा हो। हाँ, ये थोड़ी हाई रिस्क टेक्निक है, पर इसका असर भी बहुत गहरा होता है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबको परेशान करता है, हाय के बाद क्या बोलें। ज्यादातर लोगों को ये जो स्मॉल टॉक होती है ना, इससे बड़ा डर लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि आप क्या बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि आप कैसे बोलते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं प्रोजेक विद पैशन, यानी जुनून के साथ सादगी से बोलना। एक बात गांठ बांध लीजिए, लोगों पर शब्दों का सिर्फ 20% असर होता है, 80% असर अंदाज का, एनर्जी का होता है। अगर पूरे जोश और पैशन के साथ बोलेंगे ना, तो कोई मामूली सी बात भी बहुत दिलचस्प लगने लगेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की। मतलब लोग किसी पे भरोसा कैसे करें। वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो बड़े और कामयाब लोगों को बाकियों से अलग बनाती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है पॉस्चर। एक अच्छा पॉस्चर कॉन्फिडेंस की निशानी है। एक मजेदार विजुअलाइजेशन टेक्निक है। सोचिए कि आप एक सर्कस परफॉर्मर हैं और एक लोहे की रॉड को दांतों से पकड़कर लटक रहे हैं। जैसे ही आप ये सोचेंगे, सिर अपने आप ऊपर उठ जाएगा, कंधे सीधे हो जाएंगे और पॉस्चर एकदम परफेक्ट। और हाँ, कुछ चीजें हैं जो क्रेडिबिलिटी को एक झटके में खत्म कर सकती हैं। इनसे बचकर रहना है। पहली, फिजिटिंग, मतलब बेवजह हाथ पैर हिलाना, चेहरे को छूना, ये नर्वसनेस दिखाता है। दूसरी, बहुत ज्यादा घिसे पिटे मुहावरे इस्तेमाल करना, इससे लगता है कि किसी के पास अपने ओरिजिनल आइडियाज नहीं हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, किसी की बात खत्म होने से पहले ही अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कहकर कूद पड़ना। नहीं, पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।
तो अब अगली बातचीत बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा राज इस्तेमाल होने वाला है। याद रखिए, एक सही शुरुआत किसी भी बातचीत को यादगार बना सकती है।